सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संबधाओ नमेश पंचनमुकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानि चतुर्वेशिमठ मम वै मंगलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवो जय जुआणं बभवो तितराणो अपच्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महात्मा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमोनि सेविय पाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे श्रीपाद जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रवृत्तेः न चिरं संपदो भवति। अनंतकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सूरी महाराज रचित नीतिवाक्यामृत ग्रंथ का एक श्रेष्ठतम सूत्र जिनको कहा जाए आज का सूत्र है। अन्याय के मार्ग से प्राप्त की हुई संपत्ति लंबे समय तक टिकती नहीं है। ये मुख्य सूत्र है। इलाज मैं अभी करना चाहता हूँ। एक क्षेत्र में आगे जाने के पहले दो प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ। रास्ते में 100 रुपया आपकी जेब से निकले और हजारों लोग देखने वाले हैं, आप नीचे उठा के लेंगे, आपके मन में कोई भय होगा क्या? यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सीधा जवाब जल्दी। आपकी जेब में से गिरे हुए 100 के नोट उठाने में चाहे 500 लोग देखने वाले होंगे, आप निर्भयता से पैसे को उठा लेंगे। और दूसरी बात, सिर्फ 10 रुपया किसकी जेब से गिरा हुआ है और उठाने के पहले आपको एक बात तो देखना पड़ेगा, आजू बाजू वाला कोई देखता तो नहीं है ना। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, सच बोलो क्यों 10 की नोट देखने के पहले सोचना पड़ता है और 100 की नोट निर्भयता के साथ आप उठा सकते हो? वाई क्या है? ओके, माने आपकी नोट के हिसाब से आपको निर्भयता का बैकग्राउंड मिला है और दूसरे की नोट को उठाने में अंदर में एक डर की मानसिकता है। वही बात आपके संसार के क्षेत्र की बताऊं। रात को 12 बजे आपकी खुद की पत्नी के साथ आप रास्ते पे जाते हो, आपको कोई डर नहीं है। चाहे 500 लोग देखने वाले होंगे, आपकी पत्नी के साथ रात को 12 बजे जा रहे हैं और आपको बिल्कुल डर नहीं होगा। और दोपहर को 12 बजे किसी गलत लड़की के साथ यदि आप चलेंगे 100% अंदर में डर होगा। क्यों? रात को 12 बजे और दिन में 12 बजे। दिन के उजाले में आपको डर लगता है तो रात को अंधेरे में आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपको मालूम है ये मेरी धर्म पत्नी है, किसी को बोलने का राइट नहीं। यहाँ बैठने वाले आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संपत्ति का सुख महत्वपूर्ण, सफलता का सुख महत्वपूर्ण या निर्भयता का सुख महत्वपूर्ण? आज उनको लेकर के आपके सामने थोड़ी बात महत्वपूर्ण करना चाहता हूं। आपकी मानसिकता क्या? सारी दुनिया में एक सुख चाहिए, मगर वो सुख चाहिए निर्भयता का। बाकी जो भी सुख मिले ठीक है। आप मुझे बताओगे अन्याय के मार्ग से संपत्ति सफलता पाने के बाद में भी पॉसिबल सफलता मिल भी जाए। आपको मालूम है ओलंपिक में क्या हुआ? डोपिंग के टेस्ट में जो भी फेल हुए, क्या हुआ? एक तो इज्जत का कचरा हुआ, बदनामी हुई और ओलंपिक से निकल गए। बराबर है। मैं आपको यहाँ बैठने वाले को पुनः सच बोलो, आपके जो भी सुख का लिस्ट है, पत्नी का सुख, परिवार का सुख, संपत्ति का, सफलता का, गाड़ी बंगले मोटर का,
हर सुख में निर्भयता का सुख कहीं लिखा है क्या? आपके लिस्ट में कहीं निर्भयता का सुख आता है क्या? इसी चीज को लेकर के मैं आज का पूरा प्रवचन करना चाहता हूं। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, निर्भयता का सुख आपके लिस्ट में है कहीं? परमात्मा की भक्ति करते करते आपने कभी कहा भगवान संपत्ति सफलता जो भी मिले मगर निर्भयता सबसे पहले देना। या बैठने वाले को पूछना, सच बोलो आपके पास निर्भयता का सुख कितना? हाँ? सच पूरा क्या पूरा क्यों नहीं? हमारे पास निर्भयता का सुख। रात को 12 बजे जीवन के चौपड़े की ऑडिट करो, एक पेज भी आपको गलत नहीं मिलेगा। मुझे कोई छुपाना है ही नहीं, चाहे अकेला हूं चाहे सबके बीच में हूं, कोई देखने वाला है देखने वाला नहीं है, मगर मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि निर्भयता का सुख लेकर के बैठा हूं। आपको मैं पूछना चाह रहा हूं, आपके सुख में निर्भयता का सुख आता है? और एक बार बताओ, कॉपी करने वाला लड़का नहीं डरेगा क्या? बिन टिकट जाने वाला डरेगा? हर क्षेत्र में आपको मालूम है एक डर अंदर में इतना भयंकर आता है, हर सफलता को नपुंसक बना देता है। तो फिर से पूछना चाहता हूं, आपको निर्भयता का सुख चाहिए या नहीं? या एक शब्द लिखा है, गलत रास्ते से प्राप्त की हुई संपत्ति का आयुष्य लंबा नहीं होता है। आपका आयुष्य 100 साल का हो सकता है, मगर वो संपत्ति और उनसे पाने वाली शांति प्रसन्नता मस्ती 100% इनका आयुष्य लंबा नहीं। आपको पूछना चाहता हूं, आप क्या चाहते हो? संपत्ति सफलता की निर्भयता? ये सभा में बैठने वाले को छोटा था प्रश्न, 3 में से क्या चाहते हो? परमात्मा की भक्ति की बात अभी नहीं कह रहा। हाँ, सबसे पहले तीनों बराबर है, मगर नंबर 1 पे किसका? एक मिले और दूसरा नहीं मिले, दूसरा मिले तीसरा नहीं मिले, उसमें आप किसको अवॉइड कर सकते हो? संपत्ति मिले मगर निर्भयता नहीं मिले तो आप बोलो महाराज साहब संपत्ति को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं। सफलता मिले मगर निर्भयता नहीं मिले, गुरुदेव सफलता को मैं छोड़ सकता हूं। आप किसके सामने किसको छोड़ सकते हो? इतना बताओ। तीनों सुख आपको चाहिए, मैं ना नहीं बोलता हूं, मगर 3 में से नंबर 1 पे कौन? और कौन सा सुख मिले तो किसको छोड़ने के लिए तुम तैयार? सच बोलो क्यों? नहीं, संसार में माने मैं भी संसार में ही हूं, मैं कहां मोक्ष में चला गया? सच बोलो क्यों? मगर मर्दानगी के साथ जियो। कोई अंगुली मेरे सामने गुरुदेव नहीं कर सकता, सब कुछ एवरीथिंग गुड गोइंग, क्योंकि मैं ट्रैक में चलता हूं। सीधी बात है। हाँ, इसलिए मैं आपको भी गुरुदेव बनाना चाहता हूं यार। मुझे इतना, मैं आज आपसे बहुत कुछ गंभीर बात करना चाहता हूं क्योंकि मैंने जीवन में कई लोगों को देखा है, कई लोगों। सच बताऊं, आपने जो देखा है ना वो भी बहुत कम देखा है, और वो भी एंगल से देखा है। मैंने हर जगह से हर तरीके के सबको देख लिया। आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ बैठी हुई बहनों को, माताओं को, बेटियों को, आपको जीवन में एक चीज याद रखना, पहलू हास्य मळे त्या हाथ नहीं मुकता, छिल्लू हास्य होय त्या हाथ मुकजो। रिपीट करना चाहता हूं, प्रथम हास्य जहां भी मिले वहां आगे मत बढ़ना, अंतिम हास्य आपके पास हो वहीं आप हाथ रखना। समझे मैं क्या कहना? गुटखा खाने वाले का प्रथम हास्य हो सकता है, अंतिम हास्य उनका नहीं होगा। वो हैरान हो करके कैंसर में मरेगा, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। पूरे रात दिन व्यभिचार के क्षेत्र में लड़कियों के पीछे भागने वाले का प्रथम हास्य हो सकता है, अंतिम हास्य कभी नहीं हो सकता है। गलत ट्रैक पे जाने वाले का प्रथम हास्य हो सकता है, अंतिम हास्य कभी नहीं। मैं आपको पूछना, सच बोलो आपकी मानसिकता क्या? जहां प्रथम हास्य मिले वहां भागना है, और एक बार चेक करना है कि अंतिम हास्य किसका है। गलत रास्ते पर प्रथम हास्य मिल सकता है, अंतिम हास्य 100% नहीं मिलता है। व्हाट यू मिस? मान लिया आपको लगेगा कि सौदा गलत कर दिया और किसको मालूम नहीं था, चीटिंग कर दिया उसको मालूम नहीं था और आप जीत गए, ओके, मगर फिर क्या?
आपको शायद विश्वास नहीं वैसे तो मैं आपको एक एग्जाम्पल मुलुंड श्री संघ का मैं देना चाहता हूं। बरसों पहले मुलुंड में चातुर्मास था, दोपहर का जाहिर प्रवचन मैंने किया था। खजोगज भीड़ के बीच में प्रवचन की समाप्ति के बाद एक भाई मुझे मिलने के लिए, वो अबाउट 50-52, महाराज साहब आप अंदर चलो, मैं आपको रूम से भी कुछ बात करना चाहता। रूम में अलग कमरे में जाकर के जैसे गया, पैर पकड़ के रोने लगा कि कुछ अंदर की वेदना होगी। मैंने पूछा रोने का प्रयोजन? महाराज साहब यही मुलुंड में सर्वोदय सोसाइटी है, वहाँ मैं रहता हूँ। महाराज साहब करीबन 20-30-40 लाख का फ्लैट, बरसों पहले की बात। पत्नी को कैंसर है महाराज साहब, एक बेटा महाराज साहब मंद बुद्धि का है, मेंटल रिटायर, और लड़के की महाराज साहब उम्र हुई, कोई लेने के लिए तैयार नहीं, और मैं महाराज साहब डिप्रेशन में हूँ। संसार है, बेटा बेटी पत्नी और खुद, 40-30-25 लाख का फ्लैट। महाराज साहब आपको मैं इसलिए कहने के लिए आया हूं कि महाराज साहब ये वेदना मेरे पास से, इनका कोई इलाज दिखाने के लिए आपको रास्ता दिखाओ, नहीं आया हूं इनके पास, मगर मेरी एक दास्तान बताना चाहता हूं। महाराज साहब एक जमाने में बम्बई का 1 नंबर का मैं जेब कतरा था। महाराज साहब मैंने पहली बार एक जेब कतरे के मुंह से उनका बायोडेटा, उनकी आत्मकथा मैंने सुनी। महाराज साहब शायद कोई मुझे पहुंच नहीं सकता था, जहां भी हाथ डाला, चाहे वो कितना भी कैसा भी पैसा संभाल के बैठे, मेरा हाथ गया और वो पैकेट मेरे पास आ गया। महाराज साहब करीबन महाराज साहब 10-12 साल तक जेब कतरे के लाइन में रहा और पैसा शिकार बना दिया। महाराज साहब एक बात बताओ आपको, ये जो महाराज साहब ये आया ही नहीं वेदना मेरे परिवार, मेरे बेटी बेटी और मेरी पर, महाराज साहब वो दूसरे किसी के जन्म का पाप का फल नहीं है, ये इसी जन्म के पाप का फल है। और मैंने बोला क्यों? महाराज साहब आपको एक प्रश्न, मुझे मैंने जेब कहाँ भी काटी होगी ना, वहाँ महाराज साहब धारावी की झोपड़पट्टी में स्लम एरिया में तो जेब काटने का प्रश्न नहीं है। महाराज साहब वो सब तो गरीब है, उनकी जेब काट के मैं करूँ भी तो क्या? वाल्केश्वर एरिया में महाराज साहब जेब काटने का होता नहीं प्रश्न, वहाँ तो महाराज साहब डाका डालना पड़ता है, चोरी करना पड़ता है, वो तो मेरा काम नहीं था। मेरा काम था हाथ सफाई करने का। तो महाराज साहब आपको मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने जहाँ भी जिसकी भी जेब काटी वो सब कौन थे? महाराज साहब मिडिल क्लास या तो अपर मिडिल क्लास। महाराज साहब आज मैं वो आंखों के सामने देख सकता हूँ, 70 साल का बुढ़ा महाराज साहब ट्रेन में चढ़ा बोरीवली से छज के जाने के लिए। महाराज साहब 3000 रुपये का उनका तनख्वाह, और मैंने हाथ सफाई करके इनकी जेब काट दी। महाराज साहब शायद मे भी पॉसिबल इनके बेटे की दवाई लानी होगी, इनकी पत्नी की महाराज साहब कुछ काम होगा। और घर पे जाने के बाद जब उसको पता चला मेरा पूरा का पूरा 1 महीने का पगार चला गया, महाराज साहब वो परिवार में क्या माहौल रहा होगा, क्या रोते होगे महाराज साहब। हर लोगों की मेरे पे क्या महाराज साहब दुआ मिली, क्या गाली मिली होगी महाराज साहब। आज वो सब मुझे याद आता है, कितने परिवार के बाद मैंने महाराज साहब मातम खड़ा कर दिया होगा। और वही महाराज साहब आज एक साथ उदय में आया है, लाखों रुपया जेब काटते काटते बना तो दिया महाराज साहब। वो टाइम लगता था, मेरे जैसा बंबई में कोई जेब कतरा नहीं है महाराज साहब। मेरी बेटी कैंसर में, मेरा बेटा मंदबुद्धि में, मेरी पत्नी डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब, 25 लाख का फ्लैट। महाराज साहब आशीर्वाद दे दो। आज महाराज साहब मारा मेरी हर संपत्ति ले, मैं चौपटपट्टी में जाने के लिए तैयार हूं, मगर मेरे बेटे ने क्या अपराध किया था महाराज साहब? वो रो रहा था। महाराज साहब आपके प्रवचन में कोई भी आ जाए, उनको एक बात बताना, शुरुआत की सफलता में कभी आगे मत जाए। आज वो सफलता का नतीजा देख रहा हूं। भगवान करे मेरे को लेकर के दूसरे को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए। यह मालूम है आपको, आपका अनीति का पैसा आपके बेटे को मार देगा, तुम्हें मालूम है क्या? ऐसा ही कोई लड़का आपके घर में जन्म लेगा, तुम्हारी सारी संपत्ति दुखी कर देगी। पुणे में मेरा प्रवेश था और प्रवेश के बीच में एक लड़का आया, उनके पिताजी का मन बिगड़ गया, मुंह बिगड़ गया। उनको क्यों लाया? मैं सोचने लगा पिताजी का मुंह इन बेटे को लेकर के क्यों बिगड़ गया। आ गया बेटा, तो छोटा बेटा था, ऐसे चलते चलते आ गया और पिताजी की गोद में बैठ गया। और जब पूरी बात बताई, सब लोग गए, बाहर से मेहमान थे, गुरुदेव के पग लिए 40-50 लोग आए थे और सब गए। तब वो बाप ने बता दिया, महाराज साहब पूरे परिवार का सुख महाराज साहब हमारा खत्म हो चुका, इस बेटे को लेकर के। महाराज साहब मेंटली रिटायर है, जन्म से महाराज साहब उनका कुछ चलता नहीं, मुंह में से थूक निकल जाता है।
5 करोड़ का बंगला, 10 गाड़ी, 50 करोड़ का टर्नओवर, मारा साहब सब कुछ खत्म कर दिया। ये बेटे को मैं मार भी नहीं सकता हूं और घर में रख भी नहीं सकता हूं, और इसलिए मारा साहब बेटे को मैंने कोने में रखा है ताकि सबके बीच में आ न जाए। मगर मारा साहब बेटा गया और उनको देख करके मारा साहब हर सुख बेकार लगता है। आपके पाप का उदय आपके बेटे को डिस्टर्ब कर दिया, तुम्हें मालूम नहीं है? एक बेटा आपको ऐसा मिल जाएगा जिंदगी तुम्हारी खत्म कर देगा। वो किसके लिए भाग रहे हो तुम करोड़ों रुपए के पीछे गलत रास्ते पे? एक उल्टा सुल्टा सौदा कर दिया, सामने वालों के डिब्बे में उतार दिया, तुम 5 लाख का प्रॉफिट किसके लिए? फिर से मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी भर बहनों याद रखो, प्रथम हास्य पर कभी पसंदगी मत रखो। नो चॉइस इन फर्स्ट माइल। लास्ट माइल किसकी देखो, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि महाराज साहब सही ट्रैक पे जाने वाला ही मर्दानगी से इस दुनिया में से विदा होता है। आपने देखा ये लास्ट माइल, सफल आदमी का लास्ट माइल देखा है? मैंने तो बहुत लोगों को देखा, और सफलता लोगों के बीच में आती है, और रोना तो अकेला रोता है ना, सबके बीच में तो नहीं रोएगा ना। आप मुझे बताओ आपकी मानसिकता क्या है? बैठने वाले को गंभीरता से कहना चाहता हूं, प्लीज डोंट गो इन दिस वे। एक झूठ बोल दे तो पैसा मिल जाएगा, ना बोल दो नहीं चाहिए मुझे। एक बार क्लब में लेकर के जिसने जुगाड़ खेलना शुरू किया, एक बार क्लब में जाकर के किसी लड़की के साथ व्यभिचार किया, वो गया काम से। और आपको मैं कहना चाहता हूं, याद रखो, चढ़ने के लिए हर कदम पे सावध रहना पड़ता है, और गिरने के लिए एक ही कदम चुकना काफी है, बाकी पूरा गिर जाएंगे तुम। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? चढ़ने के लिए एक एक कदम पे संभालना पड़ेगा, और गिरने के लिए हर कदम पर गिरना नहीं पड़ेगा। एक कदम गिरो, बाकी अपना काम सब हो जाएगा। यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, निर्भयता का सुख चाहिए? साधु को देख लो, मुझे कोई डर नहीं। आज मैं कहना चाहता हूं, 50 साल के दीक्षा जिनमें आचार्य पद गुरुदेव की कृपा से गच्छादेवी की उदारता से मुझे प्राप्त हुआ। मेरा आसन में कबाट है, खुला पड़ा है। मेरे शिष्य तो मेरे कबाट को देख सकते हैं, मगर तुम भी तो देख सकते हो। और आज की यंग जनरेशन के मोबाइल उनके माँ बाप चेक नहीं कर सकते। मैं जो कहना चाहता हूं, प्रशांत भाई समझ गए ना, वो क्या क्या सेव करके बैठे, वो खुद के माँ बाप को दिखाने के लिए तैयार नहीं है। आपके माँ बाप के सामने आपको मोबाइल यदि छुपाना पड़ता है तो तुम गए काम से चाहे खुद भी देख लो। आपके बेटे के सामने 2 नंबर के पैसे आपको चुकाने पड़ते तो फिर तुम गए काम से, आपका बेटा, खुद का बेटा, और इनके सामने आपको छुपाना पड़ता है। अब मुझे जवाब दो, फिर आगे चलो। निर्भयता का सुख चाहिए आपको? एक एक क्षेत्र में पकड़ लो, चाहे चौके का क्षेत्र, चाहे कपड़े का क्षेत्र, चाहे शादी का क्षेत्र, चाहे संपत्ति का क्षेत्र, मित्रों का क्षेत्र, सफलता का क्षेत्र। माना साहब जहां डर लगेगा, डरना पड़ेगा मुझे, माना साहब वहां से मैं निकल जाऊंगा। अभी मैं पाप की बात नहीं करना चाहता, जहां आपका खुद का कॉन्शियस ना पड़े वहां रुकने का पाप का भी मत करना, बस सीधी बात। एवरेज इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूं, आपके पास है निर्भयता का सुख? सच बोलो, क्यों नहीं? जानबूझ करके नहीं, ये भी आपको पाना है। मैं याद कराना चाहता हूं, जिंदगी का अंत समय आपने देखा नहीं, मैंने कई लोगों का देखा है। बंबई का एक लड़का मिला था, 27 लड़की के साथ सो करके अभी एड्स में गया। ये प्रथम अनुभव ही गलत होता तो आदमी कौन जाता? प्रथम अनुभव तो हमेशा टॉप रहता है, मजा आती है, क्या दिक्कत है? अंतिम में पता चलेगा। चाहे कोई नहीं, सारा मार्ग। मैं एक ही कहता हूं, ट्रैक पे जाकर के डरो, ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए आपके जीवन में। मैं कोई बात कहना नहीं चाहता, आप कहां भी जाते हो, मगर एक बात, गुरुदेव कोई डर नहीं, निर्भयता है, कॉन्शियस हाँ बोलता, यू आर राइट ट्रैक।
मुझे तो कभी मन में ये होता है, बताऊं कि नहीं बताऊं, ये मन में सोच रहा हूं। आज बात निकली तो बता दूं। बंबई के एक एरिया में, मैं नाम इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि लाखों लोग इस प्रवचन को सुन रहे हैं। एक भाई ने आकर के मुझे बोला, महाराज साहब आपने मुझे क्षमा कर दी, बस इतना बोलो। दीपक भाई मैं नहीं समझ पाया। मैं बोला आपको कोई ऐसा मेरा परिचय नहीं, आपको देखा भी नहीं, आपने कोई मेरी गलती भी मेरे साथ कुछ गलत किया ऐसा मुझे याद नहीं आता है। मगर फिर भी आंख में आंसू के साथ कहा, महाराज साहब प्लीज आपसे करबद्ध प्रार्थना कर दो, एक बार बोलो कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। जयेंद्र भाई मैंने बोल दिया, मेरे क्षमा बोलने से तुम्हारे मन को शांति होती है, तो मैं तो साधु हूं, किसी के लिए मन में गांठ रख करके नहीं बैठा हूं। आपको माफ किया, बोलो, बोल दिल से माफ किया। मगर जानना चाहता हूं कि किस अपराध की आपने मेरे से क्षमा मांगी। आप दिखाना चाहते हो क्या? यहां बैठने वाले को मैं कहना चाहता हूं, ये होता है ना, क्या होता है, पार्किंसंस, ये होता है ना डिसीज, क्या यही बोलता है ना पार्किंसंस, इनका वो रोग था। महाराज से भी देखते हो, ये मुंह भी महाराज से सीधा नहीं रहता है, ऐसा ऐसा होते ही रहता है। और अभी तक ये बात करीबन 22 साल पहले की है, कोई रोग का महाराज साहब इलाज नहीं। मैं बोला ओके, मैं क्या कर सकता हूं? महाराज साहब मैं आपको वही बताना चाहता हूं, जिस टाइम महाराज साहब आपकी दीक्षा तय हुई थी ना, उस टाइम आपने दीक्षा ली नहीं थी। मगर वायना करने के लिए हर एक के घर में, वायना समझते ना क्या, दीक्षा के पहले मुमुक्षु को अपने घर में बुला करके जो भक्ति करते हो उनको वायना कहते। उस दिन महाराज साहब वायना करने के लिए आप गृहस्थ जीवन में आए थे। मेरे मन में साधु को लेकर के कोई हृदय में सद्भाव नहीं था। मैं ऐसा ही मानता था ये सब गुरु अपने चेले को बनाते और मजूरी कराने के लिए दीक्षा देते। मगर महाराज साहब बाजू में आप आए थे तो खानदानी के हिसाब से भी आपको मुझे बुलाना पड़ा, आओ। और चाय पीने के लिए महाराज साहब आप गृहस्थ जीवन में मेरे घर पे आए थे। मैं बोला याद नहीं। जब मैं दीक्षा नहीं, कितने लोगों के वहां गया और क्या मैंने किया, मैंने तो आपको देखा भी नहीं। आप सामने आए तो महाराज साहब ठीक है, मगर आपने जो बताया मैं आपसे कहना चाहता हूं। महाराज साहब चाय पीने के लिए आए, घर में चाय बन रही थी और सोफा सेट पर बैठे आप, तब मैंने आपको इतना ही कहा था, दोस्त साधु बनने का छोड़ दे, ये पानी का घड़ा उठाने के लिए सब साधु लड़कियों को दीक्षा दे रहे हैं, मर जाएगा, अगला जन्म कुछ है ही नहीं, मजा कर जलसा कर लड़की के साथ घूमते रहे। महाराज साहब ये बात आपके दीक्षा के भाव को तोड़ने के लिए जितना हो सके उतनी पूरी ताकत मैंने लगाई थी। और एक शब्द महाराज साहब बोला था, पानी का घड़ा उठाने के लिए तुझे साधु बनाते, मजूरी कराने के लिए, उनके मजूर नहीं मिलती इसलिए तुझे मजूर बनाना चाहते। भाई भूल भी गया हूं, याद ही नहीं तो भी भूलने का प्रश्न। और महाराज साहब एक बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे कहने से महाराज साहब यदि आपके मन के भाव टूट गए होते और दीक्षा नहीं ली होती, लाखों लोगों को जीवन परिवर्तन आपके प्रवचन से हो रहा था, वो 100% महाराज साहब इनका अंतराय का पाप मैं बांधता। मगर महाराज साहब वो कहना चाहता हूं, उनके दूसरे दिन से ये पार्किंसंस लग गया है। ऑन द वेरी सेकंड डे महाराज साहब आज करीबन 28 साल हुए, मैं 22 साल पहले की बात करता हूं, 28 साल कोई दवा नहीं मिल रही, डॉक्टर जो भी बोलते हैं। मगर महाराज साहब मेरा कॉन्शियस कहता कि एक साधु को साधु जीवन में जाने के लिए रोकने का पाप, बहुत गंदा पाप मैंने किया था। तब से महाराज साहब दुख का बोझ उठा करके घूम रहा हूं। लाखों करोड़ रुपया है महाराज साहब, पैसा पर्याप्त है, पत्नी है, बेटे सब सेवा कर रहे, मगर ये डिसीज महाराज साहब डिस्टर्ब कर रहा है। और कितनी बार हुआ कि सुसाइड करके जीवन को समाप्त कर दूं, मगर वो हिम्मत नहीं चली। आज आपके सामने महाराज साहब खुला दिल से माफी मांगता हूं, महाराज साहब माफ करो। 22 साल में महाराज साहब किसी मुनि भगवान को आज तक कभी ऐसा कहा भी नहीं और भी कहने का कोई प्रश्न आता नहीं। मगर महाराज साहब आपको मैं कहना चाहता हूं,
हृदय से आप बोलो कि महाराज मेरा दिल दिखे, और मेरे पैर में झुक गए, रोने लगे, दोनों हाथ से बास्केट डाल दिया। भाई मैं नहीं मानता हूं ये कर्म का उदय हो, फिर भी यदि हो तो मेरे मन में तो कोई है नहीं। हृदय से माफी देना चाहता हूं, क्षमा कर देता हूं। और जिंदगी में महाराज साहब प्रश्न नहीं, अभी यह गलती जिंदगी में होने वाली नहीं, कोई भी धर्म करेगा रोकने का पाप मैं कभी नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी कमाल वो थी, बास्केट डालने के बाद दूसरे दिन से पार्किंसंस खत्म हो गया। किसी को अच्छे कार्य के लिए रोकते हो तुम? दान देना चाहता हूं, मत देना यार, पैसा नहीं देना, क्या मारा सा तो लेकर के बैठे, तुम ये बोलेंगे? मंदिर में जाने वाले को रोकना, दान देने वाले को रोकना, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को रोकना, तप करने वाले को रोकना, अच्छे मार्ग पे जाए तो रोकना, होटल में जाने वाले को रोकने का मन नहीं है, शेयर बाजार में जाने वाले को रोकना मन नहीं है, क्लब में जाने वाले को रोकने का मन नहीं है, महाराज साहब के पास मत जाना, ये तुम ये पाप करेंगे, मत करो तुम धर्म। आपके दिमाग में नहीं बैठता तो छोड़ दो, तुम एक बाजू चले जाओ, मगर कोई जाता है तो उनको रोकने का पाप तुम क्यों करते हो? यह नतीजा देखा है तुमने कभी? जबान मिली है तो बस तुम किसी को राय देते हो, पैसा मत देना यार, बहुत धर्म क्षेत्र में सब बेकार है, आउटपुट को मिलता नहीं, और सब बोलते डोंट गिव यू। जैसे होता है कि नहीं होता है? हाँ, चाहे अज्ञान दशा में भी आपने कई लोगों को शायद आपने रोका भी होगा धर्म करने से। आपको देने का मन नहीं है तो तुम एक बाजू होकर के शांति से बैठ जाओ, मगर कोई अच्छा कार्य, और मैं बताऊं आपको, गलत कार्य करने वाले का कोई विरोध नहीं, हर अच्छे कार्य में विरोध तुम्हारा। छोटी उम्र में बेटा थिएटर में जाता है, वहां तुम लेकर के जाते हो, और छोटी उम्र में मंदिर में आता है, तुम बोलते हो अभी इस उम्र में मंदिर में जाने की बात। जिंदगी भर तक आंखों में तो बहुत सचेत हो गया हूं। दो बात कहना चाहता हूं, ठंडी में आग से आपको शांति मिलेगी, ठंडी होती है सर्दी, और आग के बिल्कुल बाजू में जाओ, निश्चित तौर से आपको मजा आएगी, मगर आग को संभाल के तुमने उपयोग नहीं किया, आपको जला के साफ कर देगी। धर्म का क्षेत्र वो आग का क्षेत्र है, संभाल के करेंगे, आपके जीवन को मस्त बना देगी, मगर यदि गलती से भी उनके साथ तुमने छेड़छाड़ की, जला के साफ कर देगी तुम्हें। राय देना सरल, तुम मैं बताऊं, कपड़े बाजार वाला ज्वेलरी बाजार में राय देता है क्या? राय देता है? जिनकी भर तक कपड़े बाजार का बिजनेस करने वाला कोई ज्वेलरी बाजार की बात करेगा, वो बोलेगा अपना क्षेत्र नहीं भाई, ज्वेलरी बाजार में क्या डायमंड ने क्या रफ, मुझे कोई मालूम नहीं। तो कपड़े की बात करो तो मैं बता सकता हूँ, ज्वेलरी बाजार वाला लोहे बाजार में हाथ नहीं डालता है, और तुमको धर्म के क्षेत्र में हाथ डालने की छूट। या तो और लोग मास्टर है धर्म के क्षेत्र में, तुम समझे नहीं क्या करना, तुम्हें अक्ल एक कोटि की नहीं है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो धर्म के क्षेत्र में। नहीं, मंदिर नहीं जाना, 2 करोड़ का खर्च का मंदिर आज के जमाने में जरूर क्या? तुम्हें मालूम है मंदिर क्या है? दान नहीं करना, मांस खमन नहीं करना, क्या जरूर क्या है? भूखा रहने की, भगवान ने सब चीज खाने की नहीं बनाई, ये तुम बोलते हो मत करो तुम धर्म। मैंने कहा मेरे जैसा साधु मंदिर के लिए मेरे पास कोई आते हैं कि हमारा सब मंदिर बनाना, उनका गर्भगृह के सर, मैं बिल्कुल प्रेम से कहता हूँ, इस क्षेत्र में मेरा 1% नॉलेज नहीं है। ऐसे नॉलेज वाले जो भी मुनि भगवंत, उनका मैं एड्रेस देता हूँ, वहाँ जाके पूछ ले। अभी तुम्हारे वहाँ माणिभद्र की प्रतिष्ठा होने की बात चल रही है, तो दिनेश ने मुझे पूछा महाराज साहब, मैंने बोला उसमें बिल्कुल टोटली अनभिज्ञ हूँ, हमारे उपाध्याय विमल शबरी जी महाराज है, वहाँ जाकर के तू पूछ ले। तो मुझे कोई एतराज नहीं है, जिस क्षेत्र में मेरी मास्टरी नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, क्षेत्र में ना बोलने में मुझे कोई दुख नहीं, मैं आनंदित हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग। आपको कोई पूछने के अलावा धर्म के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, आप प्रेम से बोल देते, दोस्त मेरा क्षेत्र नहीं है, और उनके जानकार के पास जा, मगर मैं कोई राय देना नहीं चाहता, इतना नहीं बोल सकते तुम क्या? सच बोलो, तुम्हारी आज तक धर्म के क्षेत्र में मानसिकता क्या रही, जानना चाहता हूं। फिर आगे एवरेज मानसिकता तुम्हारी क्या रही? नहीं बोलो, आज क्लैरिफिकेशन हो जाए, कोई विरोध में, मैं सीधी बात बता ना।
हमारे पास 45 आगम, न्याय शास्त्र, प्रकरण शास्त्र, दर्शन, बात है। और मैं तो एकाध क्षेत्र में थोड़ा भी आगे हूं, मगर हर क्षेत्र में कुछ नहीं जानता, तो उनको मैं बोल देता हूं वहां पूछ लो यार। हाँ है, बेवकूफ है, एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट होते तो कोई प्रश्न ही नहीं। तुम्हें अक्कल एक प्रतिशत तुम्हें मालूम है मंदिर क्या है, मूर्ति क्या है, मंदिर का गर्भगृह है, रंग मंडप क्या है, मंदिर की सीढ़ी क्या है, मंदिर का शिखर क्या है, तुम्हें कोई पता है? एक 3 दिन का प्रयोग करो। एक बार बताओ, सोफा सेट में बैठ करके टीवी की सीरियल देखते हो और ऐसी सीरियल जो देखने लायक नहीं है वो देखने के लिए बैठेंगे ना, तो आपके परिवार के सभ्य का भी आपको डर तो रहेगा अंदर। मैं जो कहना चाहता हूँ समझे ना, आपका ही घर, आपके ही कमरे में सोफा सेट पर बैठ करके टीवी की सीरियल, आपका ही टीवी देखते हो, मगर अंदर में एक डर रहेगा कि ये देखने लायक तो नहीं है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी आ जाएगी, उनको क्या लगेगा, डर तो रहेगा ना। यही डर आपकी सीरियल का आनंद को खत्म कर देगा। आपको मैं एक ही बात करना चाहता हूं, नंबर 1 पे रखो निर्भयता का सुख। ऐसा कोई भी कार्य गुरुदेव मेरे से नहीं होगा जहां मुझे डरना पड़े। परे गुरुदेव, क्या लगता है प्रशांत भाई, दिक्कत क्या? नहीं मुझे जानना चाहे, व्हाट इज द डिफिकल्टी? हाँ नहीं, गलत चीज का ही डर है। आपका डर क्या? मैंने पहले ही बोल दिया ना, 100 की नोट गिरी है, भले 500 लोग देख रहे तुम उठाएंगे, कोई मुझे किसका तो बोलेंगे मेरा है, क्यों? किसने बोला? किसने बोला? मैं गलत कार्य की बात कर रहा, अच्छे कार्य की बात नहीं करना चाहता हूं ना। पहली बात समझ लो, गलत कार्य करने के पहले डरना पड़े वो कार्य मत करना। मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जानना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है तो क्या होता है, मुझे बताओ। ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है तो क्या होता है? बिना डर का कार्य करने में ज्यादा नुकसान क्या? क्या है? नहीं, क्या बिजनेस चला जाएगा यूं? क्या है? नहीं आता है, शायद आता है। नहीं, बिजनेस तो आएगा नहीं। क्या है? नहीं आएगा, हर जगह आपको डिस्टर्ब करेगा। हाँ, वही जगह है। कौन सी? बिजनेस की। ओके, मैं आपको इतना सच बोलो, वो जगह को आप वैक्यूम भर दो तो आपको मालूम है, पेपर में एक प्रश्न आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स। मैं बोलता हूं वो खाली जगह छोड़ दो। एग्जाम में खाली जगह भरने वाला पास होता है, धर्म अध्यात्म जगत में खाली जगह छोड़ने वाला मस्त रहता है। छोड़ दो। आपको मैं मालेगांव का एग्जाम्पल देता हूं। एक लड़का करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, उसने मुझे बताया ना, मैं तो सचमुच उनको लेकर के मैं भी तो खुश हो गया। माना साहब एक बार बताओ, बहुत बड़ी फैक्ट्री, और कभी ना कभी माना साहब फैक्ट्री का जो फाउंडर होता है ना, फाउंडर माने चलाने वाला, जिनको लेकर के माना साहब मेरी फैक्ट्री चलती नहीं, वो फाउंडर माना साहब शाम को 6 बजे आता है, सेठ कल से मैं जाता हूं आपके वहां से। कहाँ? बाजू वाले के वहां। माने आपकी नौकरी अभी तक कर ली, जिंदगी भर के लिए छोड़ के बाजू वाले के वहां जाता हूं। माना साहब पूरे मालेगांव में किसको पूछना दो, मुझे मेरी मेंटालिटी क्या रहती है, मैं पक्का है, 100% पक्का। उनको बोलता हूँ एक दिन के लिए वेट कर सकता है, मेरा जाना बिल्कुल पक्का है, मगर मैं ऐसे में तुझे जाने नहीं दूंगा, सम्मान के साथ, आदर के साथ तुझे विदा दूंगा। माना साहब वो दूसरे दिन पूरे फैक्ट्री के मेंबर को बुलाता हूँ, उनका सत्कार करता हूँ, तिलक करता हूँ, 1000 रुपया का कवर, गले में माला, हाथ में श्रीफल,
और भगवान करे तू जहां भी जाता है वहां तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तेरी सैलरी। मैंने उनको पूछा तेरी फैक्ट्री चलाने में जो फाउंडर है उनके बिना तेरी फैक्ट्री शायद चल न जाए। अरे इसी व्यक्ति को महाराज साहब देखो, मैं 1.25 लाख की सैलरी देता हूँ और बाजू वाला महाराज साहब 1.5 लाख की देता है, तो मुझे 2 काम करना चाहिए, या तो 1.5 लाख की सैलरी मुझे देना चाहिए या तो उनको छोड़ना चाहिए। वो मैं इनका मालिक नहीं हूँ, महाराज साहब नौकर है, बाजार खुला पड़ा है, जिनको जहाँ जाना जाए। महाराज साहब मेरा कोई इन पर राइट नहीं कि मुझे छोड़ के नहीं जाना। सच बोलो, आप स्वस्थ रह सकते हो प्रशांत भाई? आपकी फैक्ट्री चलाने वाला फाउंडर बाजू वाला ले जाए, आप स्वस्थ रह सकते हो? क्यों नहीं? मुझे बोलो क्यों नहीं? ये जो लॉजिक उसने बोला वही लॉजिक आपके बाजू वाला क्यों ले जाता है? सैलरी ज्यादा देता है, आपको दिक्कत क्या क्या है? तो दे 1.5 लाख की सैलरी दे दो, वो बाजू वाला देता है। सच बोलो, बाजू वाला ने अपराध किया है क्या? बाजू वाला ने अपराध किया है? अपराध किया है? हिम्मत भाई क्या होता है? नहीं, मुझे बोलो, आपकी एक मानसिकता जानना चाहता हूं। व्हाट इज योर मेंटालिटी? जय बाजू वाले के प्रति आपके मन में क्या भाव? बोलो। हाँ, कैसे क्या ले लिया? कुछ लिया नहीं, क्या कुछ लिया नहीं, ज्यादा सैलरी दे दी, तुम दे दो। क्या हुआ? बाजार है, खुला कंपटीशन तो होगा ना। आप मैच में बॉलिंग करने वाला बैट्समैन को बोलेगा 4 मत मारना, सिंगल लेना, यूं तेरी बॉलिंग का कचरा करने के लिए तब क्रीज पे आया हूं। शायद बोलो, कोई बॉलर बोल सकता है बैट्समैन को, वो खुला मैदान पड़ा है, तू जो चाहे वो गले बॉलिंग करे, वाला बोलेगा मैं हड्डी तोड़ डालूंगा तेरी बाउंसर डाल के, तुझे जो करना है करने की छूट, मुझे करना है मैं कर लूंगा। ये तो खुला बाजार पड़ा है, आप कौन उनको रोकने वाले? क्या है? रोक नहीं सकते, यू नो राइट। सच बोलो, आनंद जीत रह सकते हो? क्यों? सच बोलो, बिजनेस का वो कानून तोड़ा है उसने? नहीं ना, तो फिर क्यों आप डरते हो? आपको तकलीफ आपका प्रश्न है, उनका कहां प्रश्न है? हाँ, तो तू दीक्षा नहीं था, मैं भी दुखी हूं, करूं तो भी क्या करूं? मेरे दुख की तो थोड़ी सी तेरी का दुख की लगाता है। नहीं, मैं आपको वो लड़के की बात करना चाहता हूं, क्या हाइट पे लड़का होगा। सच बोलो महाराज साहब, बाजू वाले के प्रति पूर्ण प्रेम और इनके प्रति पूर्ण आदर, तिलक करके, बहुमान करके, 1000 रुपये का कपड़ दे करके, शुभकामना दे के बोलता हूं खुशी से जा, एक दिन का टाइम बहुमान करने के लिए चाहिए। बाजू वाला मिलता है, मैं बोलता कुछ नहीं, गुड गोइंग। आपने मेरे नौकर को 1.25 लाख का तनख्वाह दिया, आई एम हैप्पी, उनका घर भी ठीक से चलेगा। जैसे ये 56 की शादी मोदी की है कि नहीं, मगर तुम्हारी है कि नहीं? जयेंद्र भाई, ये ताकत रख सकते हो? हाँ, क्या 1.5 लाख का देना चाहिए? वो मुझे थोड़ा देना है, तुम्हें देना है यार। आप दे सकते हो, या तो आपको रखना है तो तनख्वाह बढ़ाओ, या तो उनको जाने दो। और अभी जो आपको सुनना है वो सुनो। तुम्हारे मन में जो भाव है ना धीरेश, वही प्रश्न मैंने पूछा। इतने साल तक फैक्ट्री जमाने वाला जो फाउंडर, यदि उनको 1 घंटे में ले जाए, आने वाले दिनों में तेरी फैक्ट्री का क्या हो सकता है? बाजू वाला तेरे आदमी को ले जाए और तुझे कोई दुख नहीं। महाराज साहब, आप जैसे मुनि भगवान के बरसों से प्रवचन सुन रहा हूँ, और उनको लेकर के महाराज साहब एक मेंटालिटी बनाइए। अभी सुनना है वो मेंटालिटी। महाराज साहब, मेरी मस्त मेंटालिटी का राज एक है, कोई भी व्यक्ति हमेरा आदमी ले जा सकता है, हमारा पुण्य लेने की किसके बाप की ताकत नहीं, पुण्य मेरे साथ ही रहता है। ये ताकत तुम्हारे पास आदमी ले जाएगा। महाराज साहब, यहाँ जो लिखा है ना, वो कोई उठा नहीं सकता है। आज तक महाराज साहब 12 फाउंडर गए, मगर एक से बढ़िया दूसरा मिल गया, और फैक्ट्री में जैसे दिए
मारा साहब एक बात बताओ, फैक्ट्री आदमी से नहीं चलती है, फैक्ट्री पुण्य से चलती है। साथ बोलो, ये भरोसा है तुम्हें? क्या हुआ? क्या नहीं है? तो सच बोलो, फैक्ट्री किससे चलती है वो बोलो। नहीं बोलो, आज क्लियर कर दे, फैक्ट्री फिर किससे चलती है? क्या है? तेरी बुद्धि पुरुषार्थ, तेरे से तो मेहनत करने वाले ये रास्ते में मजूर बहुत है। और एक बात बताओ, मजूर यदि मेहनत से मिलता तो मजूर बहुत करते, और बुद्धि से मिलता तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत मेहनत करता है, मगर बिल्डर को जो मिलता है बिना बुद्धि उनको नहीं मिलता है। यहाँ कोई बैठा है तो माफ करना, मगर मैं सब कुछ बताना चाहता हूं। हाँ, मैं तो अलग अलग माप की टोपी फेंकता हूं, किसके सर पे बैठ जाए मैं क्या करूं यार। हाँ, अंगूठा छाप कोई होता है तो भी करोड़पति बन जाता है, और कितना प्लानिंग के साथ जाता है वो भी मार खाता है। आज के प्रवचन का एक कोट गुरुदेव, निर्भयता का सुख चाहिए। टीवी के सामने बैठकर के महाराज साहब वही देखूंगा, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा दुश्मन। गुरुदेव आप खुद आकर के बैठ जाओ, आपके सामने मेरी आंख शर्म से झुक जाए, ऐसा कोई दृश्य देखूंगा नहीं। ये ताकत लेकर के बैठो। अभी मैं जिंदगी भर टीवी नहीं देखने की बात नहीं करता हूं, मगर गुरुदेव वही देखूंगा। कोई भी मेरे बगल में आकर के बैठ जाए, मुझे कोई शर्म से मेरा सर झुक नहीं जाएगा। भोग और त्याग, इनकी डेफिनेशन बताऊं। जिनका बिगिनिंग आकर्षक मगर एंड भयंकर, इनका नाम भोग। जिनका बिगिनिंग आकर्षक मगर एंड भयंकर, इनका नाम है भोग। जिनका बिगिनिंग कष्टदायक मगर एंड टॉप, इनका नाम है त्याग। आपके दिमाग में बिठाना तो बिठा दो। जिनका स्टार्ट बहुत अच्छा मगर एंड गलत, इनका नाम है भोग। जिनका स्टार्ट थोड़ा डिफिकल्ट मगर एंड टॉप, इनका नाम है त्याग। दैट्स ऑल। हमारा स्टार्ट थोड़ा टफ था। दीक्षा जीवन के शुरुआत में वर्ष में स्टार्ट टफ था, हर क्षेत्र का, शरीर का, वचन का और मन का और कॉन्शियस का, चारों का। शरीर एडजस्ट नहीं होता था शुरुआत के दिनों में। गर्मी हुई और पंखा चालू हुआ, ठंडी हुई ब्लैंकेट आए, ठीक लगा हुआ भोजन कर लिया, वो सब नहीं था यार। माने शरीर डिस्टर्ब था। वचन को बहुत संभालना पड़ता था। गुरुदेव कहते थे, रत्न ये वचन अपने को नहीं बोले जाते। मन की सोच को संभालना बहुत डिफिकल्ट था। कभी कभी मन ये सोच में भी आता था, जिंदगी भर चार दीवार के बीच में पूरी जिंदगी कैसे निकालेंगे, साधु जी में कैसे निकालेंगे। आपकी और हमारी एक मानसिकता की बताओ, वी हैव नो न्यू एंड नो चेंज। वी हैव नो न्यू एंड नो चेंज। यही कपड़ा जो कल वाला वो आज, जब तक कपड़ा नहीं फटेगा यही कपड़ा रहेगा। ये घड़ी करीबन 10 साल से है। या यूजलेस होती है तभी फेंकने का प्रश्न है, तब तक तो पूरा का पूरा उनको उपयोग करना है। नो न्यू नो चेंज। बड़ौदा में नगर प्रवेश हुआ, तब जो कपड़े पहने थे आज वही कपड़े पहन के बैठा हूं। कोई हमारे पास कोई ड्रेस चेंज नहीं है कि चलो बरकोड़ा है तो अलग कपड़ा पहनो, ये नो नो नथिंग। और मैं आपको कहना चाहता हूं, शुरुआत के वर्ष में ऐसा मन में हो रहा था, जहां न्यू नहीं है, चेंज नहीं है, फिर भी मन को हमेशा के लिए प्रसन्न रखना। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ। यहां बैठने वाले को एक छोटा सा सच बोलो, एक काम करेंगे, परवादिराज परिषद तक नो न्यू नो चेंज। क्या है, क्या है बाजू में को एम
તમને કદાચ ખબર નથી. માણસને બચવું હોય ને ત્યારે માને યાદ કરે ને રીબાત હોય ત્યારે બાપને યાદ કરે. તમને ખબર નથી? કાંટો વાગે ઓ બાપ રે, અને બચવું ત્યારે ઓ મા. સમજ્યા નહીં હજી? તમને તો કોઈ યાદ જ નથી કરતું, સમજી રાખો યાર. यहाँ बैठने में लोगों को सच बोलो, आपकी टॉप आइटम हिम्मत भाई खाने में क्या? जस्ट आंबेल की बात नहीं, मिष्ठान जो भी जनता, रसगुल्ला, चमचम, गुलाब जामुन, कोई भी बोलो. हाँ, पूरनपोली. एक काम करो, पर्यूषण तक पूरनपोली को छोड़ के कुछ नहीं खाना. एक ही द्रव्य, कोई नहीं. अभी आंबेल की तो बोलता नहीं हूं. अकेली पूरनपोली, रोटी चावल कुछ नहीं, बस एक ही द्रव्य, जम के खाओ, डजन डजन. चल सकता है नो चेंज बिना. 1 मिनट के लिए नहीं चलता, यहां जिंदगी भर तक चलाते. वही 4 दीवार के बीच में वही मुनि बुकर, नो फैमिली चेन, नो दीवार चेन, नो क्रिया चेन, वही परिणन, वही प्रतिक्रमण, वही मुपत्ति, यही. और फिर भी मस्ती. हाँ बेटे, कभी तो आकर के पूछो महाराज साहब ये क्या राज, क्या है आपके जी मस्ती का? जहां चेंज नहीं, जहां न्यू नहीं, और फिर भी मस्ती हाइट पे हम सबसे ज्यादा. व्हाट इज द रीजन? बस एक ही सूत्र, स्टार्ट जिनका अच्छा मगर एंड भयंकर वो है भोग. सोच के आगे बढ़ना, स्टार्ट पे पागल मत बन जाना, और तब देकर के रुकना भी नहीं. पाप का क्षेत्र हमेशा स्टार्ट टफ रहेगा, धर्म का क्षेत्र स्टार्ट टफ रहेगा. टफ लगेगा, थोड़ी दिक्कत लगेगी, मगर धीरे 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 तो हैबिचुअल हो जाओ. फिर आज तो तुम्हें प्रश्न ही नहीं आता है. सच बताऊं, तुम्हें लगता है कि महाराज साहब साधु क्यों बने? मुझे यह लगता है तुम अभी तक संसार में क्यों रहे. चलो आज एक बात हो जाए, 10 मिनट बाकी है, अब हो जाए एक बात. आप किस कारण से संसार में रहे हो मुझे बताएंगे? नहीं, ऐसी कौन सी चीज आपको अट्रैक्ट करी है जिसको लेकर के तुम बड़े मजे से बैठे हो? क्या है? दिखाओ एक. जयेंद्र भाई तुमने बोले भौतिक सुख, मुझे दिखाओ कौन सा. तुमसे ज्यादा भौतिक सुख तो मेरे पास है. भौतिक आध्यात्मिकता की बात तो फिर करूंगा. एक छोटा सा प्रश्न का जवाब देंगे. सच बोलो, हमें जो बंगला मिला है ना, ऐसा बंगला बड़ौदा में कितने लोगों के पास? कोई किराया नहीं, कोई डिपॉजिट नहीं, कुछ नहीं, मजे से रहो. जयेंद्र में आज हो जाए. सच बोलो, पूरे बड़ौदा में हमें जो इतना बड़ा बंगला मिला है, 4 मंजिल का, कहीं भी घूमो और लोग करने की जरूरत नहीं. सच बोलो, ऐसा सुख किसके पास? भौतिक आध्यात्मिकता की बात फिर करूंगा, किसके पास? हाँ, तारो ही नहीं. और एक बात सच बोलो, एक बात बता, नहीं मेरा नहीं है बराबर है, मगर मेरा बीआर करने के बाद तू ट्रस्टी को बना के 10 दिन के लिए रहने के लिए आता हूं, मार देंगे उठा के. सामायिक करने के लिए आगे तो बैठाएगा, मगर बोलता है रहने के लिए आता हूं. दीपा भाई किसका है ये बंगला? किसका? मेरा. 4 महीने तक तो मुझे निकाल नहीं सकते हो. तुम भौतिक सुख बोलते हो ना, वो तो तुम मुझे प्रूव कर दो कि मेरे से तो मेरे पास ज्यादा है. आपके अब 2-5 गाड़ी होगी, मेरे पास 500 गाड़ी वाले चरण में झुकते हैं. नहीं समझे तुम? और आगे की बात, आपका एक बार बाजा बजा, मेरा रोज बजता है. तुम बोलो, सब प्रूव कर दूं. और एक बात रोज भोजन करने के लिए कितनी सब्जी? 1-2. आप अमीरी गोचरी देखो, 10 सब्जी आती है रोज. आना है.
और आज तक कितने लोगों ने हमको गाड़ी में बैठने की ऑफर की, नहीं मालूम नहीं कितने लोगों ने, हमारे साथ थके हुए बैठ जाओ, मैं बोला भाई नहीं बैठना है। और आपको कई लोग पैसे की ऑफर करते, दुनिया भर की ऑफर हमको दी, तुम्हें हुई। और दूसरी बात, रोज गोचरी के लिए बुलाते, आओ आओ। तू मेरे घर में बोलती है धर्मपत्नी, क्या बोलती है मालूम है? શું કે ખબર, જમવા હોય એમ નહીં, ટાઈમ થઈ ગયો, ક્યાં સુધી રસોડું વાંચું, બેહો ને હાલતા થાવ। बोलना ही नहीं। और फिर भी जिस दिन मुनि का अभियान होता है, तुम देखना पीछे मुड़ के वो देखता भी नहीं। चाहे वो राजमहल जैसा बंगला होगा तुम्हारा, तुम जानो, बस जिस दिन निकले बस आगे चलो। आने में वो कोई इतना आनंद नहीं था, ये बंगला मिला इसलिए, जाने में कोई दुख नहीं है। ये ताकत मुनि की है क्योंकि उनके पास निर्भयता का सूट है। सेवन कारण पहली भूमिका, अभय अद्वेष अखेत। आनंद गंजी महाराज ने ये किया है कि भगवान तेरी भक्ति में मैं आगे बढ़ूं, इनके पहले भगवान मुझे निर्भयता का सुख दो। मैं सच कहूं, ये प्रवचन आप ये सचमुच इनका आउटपुट आप लेना चाहते हो, एक छोटा प्रयोग करो, निर्भयता का सुख। होटल में जाऊंगा गुरुदेव, इधर उधर मुझे देखना नहीं पड़ेगा, ऑर्डर देने के पहले निर्भयता का सुख। टीवी के सामने बैठूंगा निर्भयता का सुख लेकर के। मोबाइल में मानस से कुछ सेव करना चाहूंगा तो भी निर्भयता का सुख को लेकर के। मेरा मोबाइल कोई भी चेक करो, डरने जैसी कोई चीज मैंने सेव करके नहीं रखी है। अभी मैं धर्म की बात तो इतनी नहीं करना चाहता, मगर अभी आपको एक थोड़ा फाउंडेशन देना चाहता हूं। क्या सूत्र आया है? गलत रास्ते पे प्राप्त की हुई संपत्ति और सफलता, इनका आयुष्य लंबा नहीं हो सकता है। कब निकल जाएगी आपको मालूम नहीं है। एक रोग इतना भयंकर आ जाएगा, आपकी पूरी संपत्ति खा जाएगा। आप ये समझ नहीं पाएंगे ये डिसीज इस उम्र में क्यों आई, मगर वो गलत रास्ते पे आई हुई संपत्ति पूरी की पूरी वो डॉक्टर उठा के ले गया। एक शेयर बाजार का सौदा सब पूरा कर दिया तुम्हारा। मुझे तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछना है, कहीं भी दाखिल हो जाओ, एक बार चेक करो, फर्स्ट स्माइल कि लास्ट स्माइल भी मेरी रहेगी। तीन पत्ती खेलने वाले को मालूम नहीं शुरुआत में सफलता मिल सकती है, मगर पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। और एक बात यहाँ गुजराती में कहूँ, पापनो पहलो प्यालो हमेशा मीठो होय छे। पापनो पहलो खूटड़ो हमेशा मीठो होय छे, एने एवॉइड करो तो बची गया, ने पीधो तो गया काम। धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला क्या पाता है? वो पाता है निर्भयता का सुख। मेरा कबाड़ देख लो, मेरा जीवन देख लो, मेरा पाकिट देख लो, कुछ है ही नहीं। खुला रख के बैठा हूं, आओ मजे से देखो। रात को चैन की नींद आ जाती है, कोई डर ही नहीं रहता है। माने एक काम आज करना, एक काम निर्भयता का सुख नंबर 1 पे रख दो। फिर जो भी, एक बात बताऊं, दुनिया में एक लड़का मिला। कभी कभी क्या होता है, किसके जीवन में कौन चमत्कार कर देता है मालूम। मानस साहब, एक नॉन जैन के वहां शादी के प्रसंग में मेरा मित्र था और हमारा सब में भोजन करने के लिए गया। देखो क्या एक गुडविल का प्रश्न। मानस साहब परोसने वाला वहां से आ रहा था और आलू की सब्जी थी। आलू એટલે बटेटा। नॉन जैन के वहां मानस से शादी थी तो मुझे बोलने का कोई राइट भी तो नहीं था। और सबसे बड़ी बात वो थी, मानस से मैं खुद आलू की सब्जी मजे से खाता था। और हुआ क्या मानस से मालूम है, यहां मेरा मित्र बैठा था, इनके बाजू में मैं बैठा था और सब्जी आ रही थी और वहां से सब्जी का कमंडल लेके आया, हर एक की थाली में सब्जी डाल रहा था।
और माना साहब वो मेरी खाली तक वो पहुंचे ना, इनके पहले वो बाजू में मेरा नॉन चीन बैठा था ना, उसने बोल दिया ये जैन है ना, आलू की सब्जी कभी नहीं खाता है। अरे माना साहब मैं तो खाता ही था, मगर माना साहब मेरी गुडविल उसने बना दी कि ये जैन हो के आलू की सब्जी नहीं खाएगा, उनके लिए दूसरी सब्जी लाओ। और माना साहब सच बताऊं, मुनि भगवान के प्रवचन ने मुझे सन्मार्ग पे नहीं लाया, मगर मेरी गुडविल ने मुझे सन्मार्ग लाया। उसी दिन माना साहब उपवास में गया और जिंदगी भर के लिए आलू प्याज का त्याग कर लिया। क्या ताकत आपकी गुडविल, हमारे कपड़े भी हमें बहुत बचा लेते हैं। और ये शिविर में एक सब्जेक्ट आएगा, व्हाट इज योर आइडेंटिटी। अभी नहीं, एक पूरा 1.5 घंटा शिविर में लेना चाहता हूं, व्हाट इज योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दैट मीन्स आपकी पहचान। मेरी पहचान क्या है वो बात मैं कभी करूंगा, मगर आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज योर आइडेंटिटी इन ईच एंड एवरीवेयर, ईच टाइम एंड एवरीवेयर। और वो आपको जवाब देना पड़ेगा। और एक आइडेंटिटी आपकी क्लियर कर दो, फिर देखो क्या निर्भयता का सुख आपके पास आता है। पर्वतीराज परिश्रम तक आप टीवी के सामने बैठ करके जो भी सीरियल देखते होंगे, जो कुछ भी उसमें आपके बेटे को, बेटी को, आपके मित्र को और मेरे जैसा आ जाए तो भी आपको डरना न पड़े, या तो आपको डरना पड़े, ऐसी कोई चीज संवत्सरी तक आप देखेंगे नहीं। आज का ये नहीं, सभी के हाथ ऊंचे, बहुत अच्छा। धारणा विग्रह बचकाई, धारणा विग्रह बचकान धन गुण सहसागरण महत्रागण सब